गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 है। चलिए इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो आपको पार्ट वन में ही बता चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले दोबारा मैंने बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई 3:2 है। तो माना माना समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर में क्या ले लेंगे, 3x ले लेंगे। अच्छा, फिर समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर कितना ले लेंगे, 2x ले लेंगे, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, 600 वर्ग मीटर। तो आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई। फॉर्मूला पता है ना, आधार गुने ऊंचाई आपको लिखवाए हुए इसमें फॉर्मूला। चलिए बराबर में है 600 मीटर स्क्वायर। चलिए आधार है 3x और ऊंचाई है 2x, बराबर में 600 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर में 600 मीटर स्क्वायर। 6 जाएगा भाग में तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 बटा में 6 कट के 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। चलिए यहां से आप x बराबर √100 मीटर यानी कि 10 मीटर लिख सकते हैं, यानी x का मान 10 आ गया। तो यहाँ से आपका आधार जो था इसका 3x है ना, यानी कि 3 गुना 10 मीटर यानी कि 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो आपका 2x था ना, तो वो 2 गुना 10 हो जाएगा यानी कि 20 मीटर। समझ गए, आ गया ना ये। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ संबंध एक दर्शाया है कि इसके शीर्ष लंब तथा तदनुरूपी आधार का 2 गुना है। इसका शीर्ष लंब क्या है, तदनुरूपी आधार का 2 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर में x सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं, शीर्ष लंब क्या है तो उसका 2 गुना है यानी कि 2x सेंटीमीटर होगा। कह रहा ना कि शीर्ष लंब जो है तदनुरूपी आधार का 2 गुना, तो आधार का 2 गुना है। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका होता है ना आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब। चलिए बराबर में हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा x इंटू 2x बराबर में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 72 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 36 बार में कट जाएगा ना, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √36 सेंटीमीटर, यानी कि कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपको आधार निकालना था ना, तो आधार क्या है, x है, यानी कि वो तो आपका 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और शीर्ष लंब निकालना था, तो शीर्ष लंब तो 2 गुना है ना, 2x है, यानी कि 2 गुना 6 या 6 गुना 2 लिखिए ना, 2 गुना 6, यहाँ से आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, कहा है कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5। तो पहले एक समांतर चतुर्भुज की यहाँ रचना कर लेंगे। चलिए एक समांतर चतुर्भुज यहाँ हम लोग बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, ऐसे और फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं आसन्न भुजा, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण की लंबाई 6.5, तो बड़ा वाला विकर्ण होगा, जाहिर सी बात है, भुजाओं से बड़ा है यानी कि बड़ा वाला विकर्ण होगा।
ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसका नाम दीजिए ए बी सी डी। अगर हम त्रिभुज ए बी सी का निकाल लें और 2 से गुणा कर दें तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी तो भुजाएं सेम ही है, इसकी भी भुजाएं सेम ही है। चलिए, तो हम लोग सिर्फ लेते हैं एक त्रिभुज में ए बी सी में। आपको पहले ही बताया है कि इस तरह से जब भुजा दी गई हो ना, एक विकर्ण को मिलाकर बनाया जाता है त्रिभुज ए बी सी में। चलिए, ए किसको मानेंगे, 3.5 को, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, बी किसको मानेंगे, ये 6.5 को, 6.5, क्योंकि ये बी के सामने वाला है। सी किसको मानेंगे, 5 को। ठीक है, अब यहाँ अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप है ना, यानी कि एस बराबर बताया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि 3.5 प्लस 6.5 और प्लस 5 और बटा में 2, तो ये 10 5 15 हो जाएगा, 15 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर एस का मान आ गया। अब यहाँ लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए, ये किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का निकाल रहे हैं। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का, यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, अब यहाँ से किस तरह से होगा, तो रूट अंडर एस का मान 7.5, फिर 7.5 माइनस ए का मान 3.5, फिर 7.5 माइनस बी का मान है 6.5 और फिर से 7.5 और माइनस सी का मान है 5। समझ गए। चलिए, अब सॉल्व करते हैं इसके आगे। चलिए, तो आगे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर, ये तो 7.5 है। अच्छा, यहाँ घटा देते हैं, तो घटाइएगा 7.5 में से 3.5, तो यह आ जाएगा 4, है ना। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 2.5। चलिए, 7.5 को तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 गुना 5 गुना 0.5, देख लीजिए, 5 ये 15, 15 75, 7.5 आ जाएगा। 4 को 2 गुना 2 और 2.5 जो है ना, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 5 गुना 0.5। चलिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 0 है, यहाँ देखिए 3 2 बार है, नहीं एक ही बार है ना, सॉरी 3 एक ही बार है। चलिए, ये 5 2 बार है, 0.5 2 बार है और 2 2 बार है, अंदर सिर्फ 3 बचेगा, है ना। चलिए, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5 दूना 10 5 50, 5 आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आपको बताए थे कि 2 गुना त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी भी भुजाएं तो सेम ही है ना दूसरे त्रिभुज ए डी सी की। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि सेम वैसे ही क्षेत्रफल निकाल लेना है और लास्ट में क्या करना है, गुना कर देना है 3.50 से, तो खर्च आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए, एक समांतर चतुर्भुज की रचना यहाँ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। चलिए, कि एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल दिया है और इसकी एक भुजा 12 दी है, मतलब ये सॉरी 15 दी है। ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये ना। चलिए, ये ऊंचाई निकालनी है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, ऊंचाई निकालनी है, इसका नाम कुछ दे देते हैं डी ई, ये ऊंचाई एच निकालनी है, ठीक है। और क्या करें, इसके अतिरिक्त एंगल सी डी ए, सी डी ए ये वाला कोण, ये टोटल दिया है 150 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, यानी कि इनके चारों भुजाओं का योग भी ज्ञात करना है। यानी कि एक भुजा आपके पास तो है ही, दूसरी ये वाली भुजा या ये वाली भुजा निकल जाए तो इसका परिमाप निकल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता है आधार गुना ऊंचाई, तो ए बी और गुना डी ई लिख सकते हैं ना, बराबर में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है 15 और गुना डी ई, तो डी ई को एच भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको एच ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए, यानी कि एच और बराबर में 120 सेंटीमीटर, तो एच बराबर आ जाएगा 120 बटा 15 सेंटीमीटर। 8 बार में कट जाएगा, यानी कि एच आ गया 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एंगल देने का क्या तात्पर्य है, यहाँ देख रहे हैं कि एंगल डी ए बी जो है और एंगल ए डी सी है ना, या फिर सी डी ए एक ही बात है, बराबर में 180 डिग्री होगा ना। कैसे होगा? तो आपको ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। चलिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एक ही तरफ का अंतःकोण है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, ये निकालना है आपको, डी ए बी प्लस इसका वैल्यू कितना है, 150 डिग्री है और बराबर में है 180। अब इसको ले घटा देंगे, यहाँ से एंगल आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो एंगल डी ए ई लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी ए बी कहिए या डी ए ई कहिए, एक ही बात होगा। चलिए, 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री आ गया। ये वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज डी ए ई में। इस त्रिभुज में देखिए, एक्चुअल में ये अलग कुछ फॉर्मूला हटके आपको बताने जा रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी और बटा में एच, यानी कि लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो साइन अगर 30 डिग्री की बात करेंगे, ये क्या है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, अभी इसमें दे दिया एक क्वेश्चन। तो ये देखिए, इसके सामने वाला लंब ये होगा डीई, है ना, तो डी तो आपका ये है एच, स्मॉल एच है, या फिर डी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगा, ये वाला देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में कर्ण ये हो जाएगा ए डी। चलिए, तो इसका वैल्यू तो होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये कैसे पता, तो ये आप क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। चलिए, डीई का वैल्यू, तो डीई का वैल्यू आप 8 निकाले थे ना ऊपर, और बटा में एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एडी बराबर 8 दूना 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको इसका परिमाप ही ना निकालना है, चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप, इसका परिमाप निकालना है। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी, यानी कि ए बी कितना है 15, बी सी कितना होगा, तो ये 16 आया है, तो ये भी 16 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 62 सेंटीमीटर, यहाँ से इसका परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है और इसका विकर्ण 16 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक विकर्ण दिया है और इसकी भुजा दी हुई है, तो सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, आपको शॉर्ट में इसमें हिंट देते हैं, आप बना सकते हैं यहाँ से। चलिए, एक समचतुर्भुज यहाँ बन गया, इसका नाम चाहे तो दे दीजिए और एक विकर्ण को भी मिला दीजिए। चलिए, हो गया, इसका नाम दे सकते हैं आप ए बी सी डी। देखिए, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा, और ये वाला जो विकर्ण है ना ये 16 मीटर। तो आप त्रिभुज ए बी सी लीजिएगा, ए बी सी में, ठीक है, ए बराबर हो जाएगा 10, बी बराबर 16 और सी बराबर 10, और परिमाप निकालिएगा और फिर हिरन फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, और टोटल का निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे क्योंकि इसकी भी तो भुजाएं सेम ही है, तो ये बन जाएगा ना आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है 7 मीटर और 24 मीटर। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे देखा जाएगा क्वेश्चन में। चलिए, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है ना। चलिए, ये आपका समचतुर्भुज यहाँ बन गया।
अब इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी और ये डी। चलिए इसके विकर्णों को भी मिला देते हैं। ये विकर्ण हो गया। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। चलिए ये भी आपको पता है, ये ओ हो गया। और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो पहले देखिए, पहले कह रहा है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब विकर्ण दिया गया ना, यानी कि एक D1 दिया है 7 मीटर और D2 दिया है 24 मीटर, तो विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकल जाता है। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2, विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 D1 की जगह 7 और एक है 24 मीटर स्क्वायर। इसको काट दीजिए 12 में, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा जो है भुजा निकालना है। तो भुजा निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये बड़ा वाला जो है ना, इसको मान लेते हैं 24 मीटर विकर्ण को, और छोटा वाला जो है उसको 7 मीटर। ठीक है। अच्छा, आपसे कहे कि अगर ओ ए की बात करेंगे, ओ ए की, तो ध्यान से देखेंगे वो आधा होगा AC का, होगा ना, यानी 1/2 गुना 24 कट जाएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 मीटर। अच्छा, फिर कहे OB के बारे में, तो OB क्या कहिएगा आप, ये आधा हो जाएगा BD का। चलिए तो यहाँ लिख देंगे 1/2 ऑफ BD, होगा ना, क्योंकि एक दूसरे पे लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है। विकर्ण 1/2 BD है 7, यानी कि 3.5 मीटर आ जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया 12 मीटर और ये हो गया 3.5 मीटर। तो AB निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ लंब है ना, तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा √अंडर OA का स्क्वायर और प्लस में OB का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 3.5 का स्क्वायर 12.25। दोनों को जोड़ देते हैं, 156.25 आएगा, यानी कि आ गया 12.5 का ये रूट होता है। तो यहाँ से प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 12.5 मीटर आ गई। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है परिमिति। तो यहाँ से लिखेंगे तीसरा क्या है, समचतुर्भुज की परिमिति क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वही 4 गुना भुजा, वर्ग जैसा ही तो होगा ना। चलिए, यानी कि 4 गुना 12.5, यानी कि आ जाएगा 50 ना, 50 मीटर। अच्छा, अगला 4 नंबर जो इसमें कह रहा है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। लास्ट 4 नंबर इसमें का ऊंचाई भी निकालनी है। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें कितना, 84 मीटर स्क्वायर। हम लोग निकाले हैं ना 84 पहले में, देखिए 84 निकाले हैं। चलिए, और इसकी ऊंचाई निकालनी है अब आपको। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि आधार गुने ऊंचाई भी हो जाता है ना, इसका फॉर्मूला होता है ना 84 मीटर स्क्वायर। तो आधार की बात करें ना, तो इसमें आधार जो होगा वो क्या होगा, इसकी एक ये भुजा हो जाएगी, है ना, और ऊंचाई आपको निकालना है। चलिए, यानी कि आधार की बात करें तो ये 12.5 को आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है। और गुना में H बराबर 84 मीटर स्क्वायर, यानी कि H बराबर आ जाएगा 84/12.5 सेंटीमीटर। चलिए, इसको भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6.72 मीटर। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है और इसका एक विकर्ण दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना है और दूसरे विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है। तो चलिए एक समचतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए, एक आपका समचतुर्भुज हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये आपका समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं। ठीक है, A B C और D। एक विकर्ण मिला देते हैं। चलिए मान लीजिए हम विकर्ण AC को मिला दिए और एक, अच्छा ये जो दिया हुआ है AC 8 मान लेंगे और BD भी चलिए मिला ही देते हैं इसमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है समचतुर्भुज का परिमाप,
अच्छा, परिमाप की बात करें तो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये तो 4 गुना भुजा होगा ना, क्योंकि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। चलिए, बराबर में 20 सेंटीमीटर, यानी भुजा यहाँ से आ जाएगा 5, 20/4 काट देंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक है, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये जो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को लंब पे करता है और समद्विभाजित भी करता है, ये ना आपको पता है। तो यहाँ से अगर OA की वैल्यू की बात करिएगा तो हाफ ऑफ AC हो जाएगा, और चूंकि AC जो है ना, AC ऊपर ही हम लोग मान लेते हैं कि वो 8 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुना 8 काट देंगे, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर OB की मान की बात करेंगे त्रिभुज किसमें, AOB में, ठीक है, अगर ये आधार मान ले तो ये क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 √9 आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। समझ गया, 3 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका, ये वाला OB आ गया। तो अगर आपको दूसरा विकर्ण BD की बात करनी है तो वो कैसे निकलेगा, तो वो 2 गुना होगा ना OB का, यानी कि 2 × 3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। चलिए, दोनों विकर्ण जब आ गए तो इसका क्षेत्रफल तो अब आसानी से निकाल सकते हैं ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, AC गुना BD। 1/2 AC कितना है आपके पास, 8 है, और ये है 6, इसको इससे काट दिए 4 बार में, तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल भी आ गया। समझ गए। चलिए, क्वेश्चन 9 नंबर तो बहुत ही इजी है, ये भी समचतुर्भुज और एक भुजा और एक विकर्ण दिया है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो ये पूछ रहा है 3.5 रुपए प्रति मीटर के दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट करने में लगा गया है, तो वही क्षेत्रफल निकाल के गुना करेंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। आकृति जो ये बगल में देख रहे हैं OPQR एक समचतुर्भुज है, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी, पहली तो ये बात आ जाएगी। अच्छा, जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। देखिए ये 3 शीर्ष PQR देखिए तो वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, अच्छा दिया हुआ है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या यानी किसी भुजा निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा, है ना, भुजा ही ना निकालनी होगी। चलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना OQ यानी विकर्ण OQ तथा PR एक दूसरे को इसका दूसरा कोई नाम ले लेते हैं, यहाँ पे S मान लेते हैं क्योंकि O पहले से ही दिया है, S पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिला देते हैं एक दूसरे को इस तरह से, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, फिगर में मिल गया। अच्छा, यहाँ पे ये है बिंदु S, तो आपको जाहिर सी बात है कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे पर लंब होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है, ये तो आपको पता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो PR जो होगा, PR OQ पर लंब होगा। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि ये जो QS होगा ना वो OS के बराबर होगा, कह सकते हैं कि नहीं। चलिए ये आपका ऐसा है। चलिए फिगर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए अब ठीक है, ये थोड़ा रेड कलर में अच्छा दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब यहाँ आप मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, R है, तो ये वृत्त की त्रिज्या R है, तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, और ये OQ भी R हो जाएगा, और ये बाकी सब भुजा R हो जाएंगी। यानी यहाँ आप OP बराबर PQ बराबर QR बराबर OR बराबर OQ भी ले सकते हैं। ये भुजा नहीं है लेकिन ये त्रिज्या दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब RR होंगी। समझ गए। चलिए अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि ये जो QS है, ये QS ये हाफ होगा OQ का, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समद्विभाजित करते थे, हाफ होगा कि नहीं पूरे का, 1/2 और OQ की जगह दिया है R, यानी कि इसको R/2 भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा अब लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में, ध्यान से देखिए पी क्यू एस में। तो अगर हम आपसे कहें पी एस बराबर, तो पी एस बराबर आप लिखेंगे रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर और माइनस में क्यू एस का स्क्वायर। तो पी क्यू आपका कितना है, तो पी क्यू तो आपका है आर और माइनस ये हो जाएगा आर बट्टा 2 का स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 4, एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर यहाँ 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट अंदर आ जाएगा 3 आर स्क्वायर बट्टा में 4, यानी कि रूट 3 बट्टा 2 आर। समझ गए, तो ये आपका पीएस निकल गया। समझ गए। अब यहाँ देखिए यह तो आपका पीएस आ गया, क्या है क्यूएस है क्या, पीएस है, पीएस है। चलिए पीएस था ना आपका, देखते हैं ये पीएस आ गया आपका। चलिए अच्छा जब ये पीएस आ गया तो ये पीआर की वैल्यू की बात करिएगा आप, तो वो 2 गुना ना होगा पीएस का, क्योंकि ये भी तो समविभाजित होता है ना, विकर्ण है तो समविभाजित होता है, यानी कि 2 गुना रूट 3 बट्टा 2 आर। तो 2 से 2 काट दीजिए, आ गया रूट 3 आर। समझ गए। चलिए ये आपका आ गया रूट 3 आर और ओ क्यू दिया ही है आपके पास कितना, आर। हो गया। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी है आपके पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया है 32 रूट 2, 32 रूट 3 सॉरी 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला होता है ना, 1/2 क्या होता है d1 इंटू d2, 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। चलिए तो 1/2 d1 के जगह पे हो जाएगा, मतलब विकर्ण पहला, तो d1 एक ये ले लेंगे और एक d2 ये ले लेंगे। चाहे तो आप pq pr और oq भी नाम दे सकते थे। रूट 3 आर और दूसरा जो हो जाएगा वो आर है, बराबर में 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट तीन यही काट देते हैं और ये 2 जाके उधर गुणा कर जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर 64 सेंटीमीटर, 64 8 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से त्रिज्या। समझ गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि ओ ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसका तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। तो चलिए उसी तरह का ये भी फिगर है। चलिए ये एक वृत्त बन गया और इसमें एक समचतुर्भुज आपको बनाना होगा कुछ इस तरह से, इस पे समचतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर को, ये हो गया, यहाँ हो गया और ये हो गया और एक ये हो गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या नाम देना है, ओ ए बी और ये सी हो गया। अच्छा इसकी त्रिज्या दी हुई है 10, तो प्रत्येक भुजा ही 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी और 10 सेंटीमीटर ये भी। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए, चलिए इसको बाद में लिखा जाएगा। इसमें एक और काम करते हैं, ओ बी को भी मिला देते हैं और ए सी को भी मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा ये मिलाएंगे तो ये एक दूसरे पे लंब होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, ये आपको तो पता है। इसका नाम कुछ दे दीजिए, यहाँ पे ये नाम दे देते हैं पी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ जब आपकी क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ओ ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ओ सी और बराबर ओ बी भी तो त्रिज्या ही ना होगी, बराबर में 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपसे कहे कि ये जो बीपी है, बीपी वो आधा होगा ओबी का, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 इंटू 10 यानी कट के आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम लोग ले चले त्रिभुज ए बी पी में, तो अगर हम लोग देखें ए पी का वैल्यू, तो वो हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस में बी पी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो 100 माइनस
25 यानी आ गया रूट 75। तो 75 का रूट निकालिएगा तो ये 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब ये आपका एपी आ गया। तो अगर एसी की वैल्यू की बात करें तो 2 गुना एपी होगा, यानी 2 गुना 5√3 सेंटीमीटर। तो ये 10√3 हो गया। और ये ओबी त्रिज्या दी ही हुई है जो है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों विकर्ण आ गया ना, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए आप। तो यहाँ से हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार दो विकर्णों का गुणनफल AC गुना OB। ठीक है, सिंपल आधार गुना भी ऊंचाई होता है, लेकिन विकर्ण है तो विकर्ण वाला ही ना लगाएंगे। तो 1/2 AC की जगह है 10√3 है ना, और इसकी जगह है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये काट दीजिए 5 बन में, यानी कि 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर